चलिए पदार्थ की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला था ठोस। सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई थी? ठोस। ठोस में हमने बताया था कि इसका आयतन और आकार निश्चित होता है और इसकी जो अंतराणविक स्थान क्या बताया था? आणविक स्थान। हमने क्या बताया था कि दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दो अणुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? ठोस जो होते हैं इनमें अंतरा आणविक स्थान, जो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है हमने बताया था। तो जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच की जो दूरी है जब बहुत कम होती है तो वो ठोस कहलाता है। ये दूरी कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल ना के बराबर। आपस में जो बीच में दूरी होती है वो ना के बराबर जगह होती है और जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो ये होता है, ये। तो ये दूरी जब ना के बराबर होती है ऐसी स्थिति में ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस के अगर हम उदाहरण की बात करें तो ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये सब ठोस के उदाहरण। इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर पे द्रव। द्रव जो होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार क्यों निश्चित होता है? जैसे हम ईंट को हमने बताया कि गिलास में डाले पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। लेकिन अगर हम डीजल को गिलास में डालें क्या पड़ेगा? हेलो, कोई बात नहीं, हो सकता है कि गिलास के आकार का ही डीजल होता हो। अच्छा, डीजल को हम कटोरी में डालें, अच्छा बोतल में, फर्श पे फैला दें, तो जैसा आकार देना चाहा हमने आकार दिया। लेकिन अगर 1 लीटर डीजल की बात करें रहेगा तो 1 लीटर, या गड़बड़ जाएगा? 1 लीटर रहेगा ना। जैसे हम हवा मतलब बोतल में 1 लीटर ले तो भी 1 लीटर होगा, गिलास में 1 लीटर ले तो भी 1 लीटर होगा, कटोरा में 1 लीटर ले वो भी 1 लीटर होगा, या फर्श पे हम 1 लीटर फैला दें तो वो भी होगा तो 1 लीटर या 1.5 लीटर हो जाएगा। तो द्रव का आयतन निश्चित होगा, 1 लीटर का 1 लीटर का, लेकिन आकार निश्चित होता है। इसके बाद दूसरी बात करें अंतरा आणविक स्थान की, तो द्रव में क्या होता है? ठोस से ज्यादा और गैस से कम अंतरा आणविक स्थान होता है। कुछ इस तरह से अणु छितरे हुए होते हैं और थोड़ा सा स्पेस बीच में ज्यादा होता है। द्रव के उदाहरण की बात करें तो जितनी पिघली हुई वस्तुएं सब द्रव ही है। चाहे पानी की ले लो, चाहे डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, दूध ले लो, ये सब क्या है? द्रव है। अब ठोस द्रव के बाद जो पदार्थ की तीसरी अवस्था आती है वो है गैस। जब हम गैस की बात करते हैं तो इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। कैसे? जैसे पूरे कमरे में गैस फैल जाएगी। जैसे अनिश्चित कैसे होती है? ये तो तुमने बता दिया आकार अनिश्चित होने का, कि कमरे में डाल दी तो कमरे में, गुब्बारे में डाल दी गुब्बारे में, है ना। लेकिन आयतन अनिश्चित क्यों है? आयतन अनिश्चित इसलिए है कि इसी कमरे के अंदर हमने गैस फैलाई, ठीक, और गैस में हमने मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैला दी तो उसका आयतन कुछ और होगा, और नाइट्रोजन का आयतन कुछ और होगा। वो भी छोड़ो, तुम कहोगे गैस बदल दी तुमने। हमने इसी कमरे में गैस भरी, अब उसे थोड़ा और दबाव दिया, थोड़ी और भर दी, थोड़ा और दबाव दिया, थोड़ी और भर दी, तो कहीं ना कहीं गैस विभिन्न बाहरी कारणों के कारण अपना आयतन बदल देती है। इसीलिए गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, जबकि
हम अंतरा आणविक स्थान की बात करें तो गैस का अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा होता है, ठोस से भी ज्यादा, द्रव से भी ज्यादा। इसके अणु कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारी होगी तत्व और यौगिक की, ठीक है ना। क्या की चर्चा होगी? तत्व और यौगिक। तत्व क्या है बताइए भाई, तत्व क्या है? तत्व क्या है? जब किसी पदार्थ में एक ही जैसे अणु पाए जाएं तो वह तत्व कहलाता है ना। मतलब 2 या 2 से अधिक एक जैसे ही अणु या परमाणु, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, एक ही जैसे होते हैं। जैसे लोहा है, लोहा में जो भी होंगे परमाणु वो Fe फेरस के ही होंगे, ठीक है ना। तो ये तत्व हो गया। एक जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाए तो वो क्या होगा? तत्व होगा। बात समझ में आ गई? 2 या 2 से अधिक परमाणु कैसे हो? एक जैसे हो, ऐसा नहीं कि एक दूसरा एक जैसे हो। अच्छा बताओ, पानी तत्व है या यौगिक? क्यों? पानी क्यों यौगिक है? इसमें 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणु अलग अलग हैं। एक हाइड्रोजन का है तो दूसरा ऑक्सीजन का है, इसीलिए पानी जो है वो एक यौगिक है। अच्छा, तत्व की बात समझ में आ गई। 2 या 2 से अधिक परमाणु एक जैसे पाए जाए, निश्चित अनुपात में पाए जाए, तत्व कहलाएगा, ठीक है। निश्चित ना हो तब भी तत्व कहलाएगा। अगला है यौगिक। यौगिक में क्या होता है? यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अलग अलग तरीके के लेकिन एक निश्चित अनुपात में, ऐसा नहीं है कि लिया मार ऑक्सीजन भर गई हाइड्रोजन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मिलाया तो हो गया जल, ठीक है। तो हम पहुंच गए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हमने जब मिलाया तो वो एक यौगिक बन गया और पानी का एक अणु बन गया, है ना। या कोई भी हम उठा लीजिए, 2 या 2 से अधिक, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के हमने 4 परमाणु मिलाए तो एक तत्व बन गया, वो यौगिक बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बनता है वो यौगिक है। अगर अनिश्चित मिला देंगे तो क्या होगा? शरबतबंदी, यानी कि मिश्रण हो जाएगा। कोई पता ही नहीं है भाई, कोई पता ही नहीं उसमें कितना पानी है कितनी चीनी, तो वो मिश्रण कहलाता है। तो यौगिक क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक परमाणु अलग अलग एक निश्चित अनुपात में। 3 बातें होगी। पहली बात 2 या 2 से अधिक परमाणु, दूसरी बात अलग अलग, तीसरी बात निश्चित अनुपात में। जबकि तत्व में क्या था? 2 या 2 से अधिक परमाणु एक जैसे, तत्व कहलाता है। बात समझ में आ गई? आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का अगली क्लास में।